वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। शाहरुख के बेटे पर गाज क्या गिरी, नेता से लेकर अभिनेता तक एनसीबी अधिकारी को घेरने में लग गए। कोई जाति को लेकर तो कोई मजहब को लेकर, कोई परिवार पर सवाल उठाने लगा तो कोई पिता पर सवाल उठाने लगा। हद तो तब हो गई जब इस मामले में समीर वानखेड़े की निजी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाने लगा। और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो नेता है जिसे जनता ने भरोसा करके जिताया, इस उम्मीद में कि जब सामाजिक बुराइयों की लड़ाई चल रही होगी तो वो सबसे आगे होगा, लेकिन हो इसका उलट रहा है। इतना सब कुछ मुंबई में चल रहा है पर उद्धव जी अभी शांत हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर शायद इस तमाशे का आनंद ले रहे हो। कमाल तो ये कि शायद उद्धव ठाकरे अपने पिता के आदर्शों को भी भूल गए और इन्हीं आदर्शों को याद दिलाने के लिए समीर वानखेड़े की पत्नी ने एक पत्र लिखा। ये पत्र यूं ही नहीं लिखा गया, ये पत्र इसलिए लिखा गया क्योंकि एक नवाबजादे को सलाखों को पीछे पहुंचाने की सजा एक अधिकारी अब भुगत रहा है। समीर वानखेड़े पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। सियासी भेड़िए उनके व्यक्तिगत जीवन और परिवार के सदस्यों पर भी टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे। इसको लेकर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा। तो वहीं एनसीबी के अधिकारी की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही यास्मीन ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक उनकी व्यक्तिगत फोटो लीक करने की धमकी दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि जब लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है, तो फिर ये व्यक्तिगत बदला क्यों? एनसीबी अधिकारी के साथ साथ उनके परिवार पर जुबानी हमला क्यों? एक नशेड़ी को बचाने के लिए पूरा महकमा इतना उतावला क्यों है? जाहिर है इन सवालों ने सबको हैरान कर रखा है और आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। यही वजह है कि अब क्रांति को मजबूर होकर उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखना पड़ा। उसमें उन्होंने लिखा कि एक महिला की गरिमा के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। अगर आज बाल ठाकरे जिंदा होते तो उन्हें ये स्वीकार नहीं होता। क्रांति ने लिखा, हमें हर दिन लोगों के सामने अपमानित किया जा रहा है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का आदर्श लेकर बड़ी हुई हूँ। किसी पर अन्याय करो मत और खुद पर अन्याय सहो मत, ये इन दोनों ने सिखाया है। आज मैं अकेले अपने व्यक्तिगत जीवन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हूँ और उनसे लड़ रही हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं राजनीति नहीं समझती और मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। इससे हमारा कोई संबंध नहीं होते हुए भी रोज हमारी इज्जत उतारी जा रही है। सोशल मीडिया पर मौजूद लोग मजा ले रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि आज वो यानी कि बाल ठाकरे नहीं हैं, लेकिन आप हैं। हमें आप में उनकी परछाई देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कभी अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आप न्याय करें, ऐसी विनती है। आपकी बहन क्रांति रेडकर। क्रांति की ये क्रांतिकारी बातें पढ़कर शायद उद्धव का ज़मीर जाग जाए और वो भी सोचे कि आखिर उनके मंत्री साहब यानी कि नवाब मलिक कर क्या रहे हैं। उनसे सवाल पूछे जाएं कि आखिर एक मामले में अधिकारी का प्रमाण पत्र, शादी के कागजात और मौलवी, इन सबको सामने लाने की क्या जरूरत पड़ गई और ऐसी क्या वजह है कि नवाब मलिक इस मामले को पर्सनल बनाते जा रहे हैं, जबकि कोर्ट में केस चल रहा है, मामले की सुनवाई जारी है। दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जो भी सच होगा वो जनता के सामने होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।